अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है यूनिट नंबर 2। टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। मैं आपको बताऊंगी कैसे एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वेयर एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। एचसीएफ की डेफिनेशन ये है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी नंबर्स आपके पास गिवन होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे आप। उसके बाद उनमें सबसे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो सारे नंबर्स में कॉमन होंगे, उनको आपने ढूंढना है और उसके बाद उन सबको मल्टीप्लाई करना है। जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3 अमाउंट्स हमारे पास गिवन है, आपने कोई से भी 2 अमाउंट्स को, 2 नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, किस जो उनसे मर्जी 2 को सिलेक्ट कर लें, हमने सबको ही बाद में सॉल्व करना होता है। मैं पहले 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ। इन 2 में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, आपने उस नंबर को इस डिवीजन के साइन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर लिखना है। 96 बड़ा है तो इसे मैं अंदर लिखूँगी, 72 स्मॉल है तो इसे हम बाहर लिखेंगे। अब हमने 72 का टेबल पढ़ना है कि 96 आ जाए इसकी टेबल में। अगर नहीं आता तो जिस छोटे नंबर पे 72 के टेबल में कोई भी छोटा नंबर आता है जो 96 से छोटा हो, वो हम ले लेंगे। जैसे 72 की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सारे नंबर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता। ये रफ वर्क में स्टूडेंट्स आपने करना है। सबसे पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 7 ज़ार 14, 144 बढ़ गया है, ये इंक्रीज़ कर गया है 96 से। हम कभी भी बड़ी अमाउंट नीचे नहीं लिखते क्योंकि हमने माइनस करनी होती है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो हम 72 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक। 72 1 ज़ार 72, माइनस करेंगे हम, माइनस का साइन लगाएंगे। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ पे आके आपने डिवीजन की तरह नहीं इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा डिफरेंट है। 24 को आप यहीं पे रखेंगे जो रिमाइंडर आया। अब आप अपने डिवाइज़र को, जो 72 था, ये बाहर जो अमाउंट रखी थी हमने, उसको आपने बॉक्स के अंदर लिख लेना है और इसी तरह का एक बॉक्स दोबारा से आपने बनाना है उस डिवाइज़र को। अब हमने डिविडेंड बना लेना है। अब हमने 24 का टेबल पढ़ना है कि 72 आ जाए। अगर 72 नहीं आता तो फिर हम कोई छोटा नंबर सेलेक्ट करेंगे। 24 तक पढ़ें, 24 का टेबल पढ़ें, मल्टीप्लाई कर लें। अगर नहीं आता टेबल तो 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, 72 आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तो पूरा हमें मिल गया। 24 को अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो ये 72 देता है हमें। माइनस करेंगे हम, 2 में से 2 गए कुछ भी नहीं, 7 में से 7 गए 0, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। यहाँ तक हमारी एक डिवीजन कंप्लीट हो गई। हमारे पास एचसीएफ आया है 72 और 96 का 24। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास थर्ड अमाउंट बाकी है। अब हमने इस एचसीएफ को और इस थर्ड अमाउंट को सॉल्व करना है। देखें कैसे करेंगे। अपनी कॉपी पे आपने नीचे एक और बॉक्स बनाना है डिवीजन का, और 24 और 36 में से जौन सा बड़ा नंबर होगा उसे आपने अंदर लिखना है। 36 बड़ा है, 24 छोटा है। अब आप 24 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक, अगर नहीं आता तो फिर छोटा नंबर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लें आप। 24 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 48 इंक्रीज़ कर गया है तो हम छोटा नंबर लेंगे। 24 का टेबल हम फिर 2 तक नहीं पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे। 24 1 ज़ार 24, माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1। अब नेक्स्ट देखें, वैसे ही आपने जैसे ऊपर डिवीजन की थी वैसे ही दोबारा नीचे करनी है। एक बॉक्स बनाना है आपने, और जो डिवाइज़र था, जो अमाउंट हमने पहले बाहर रखी थी, अब हम उसे बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। 12 का टेबल पढ़ें 24 तक। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप रफ वर्क में। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो हमें पूरा आंसर मिल गया 24। आप इसे नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे। 24 में से 24 गए 0, रिमाइंडर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एचसीएफ क्या आया है हमारे पास, ये जो फाइनल सबसे लास्ट वाला जो डिवीजन का स्टेप होता है, उसमें जो यहाँ बाहर हमारा डिविडेंड होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 12। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट फॉर एलसीएम। 72, 96 एंड 36, ये भी मैं आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। एचसीएफ और एलसीएम के डिवीजन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको हम लैडर मेथड से सॉल्व करते हैं। इन सारी अमाउंट्स को आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखेंगे। 72, 96 एंड 36 सेपरेट आपने लिखना है, दरमियान में कॉमास प्लेस करने हैं। अब सबसे पहले कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लें और उसको आपने डिवाइड करते जाना है उसके प्राइम फैक्टर्स पे जब तक कि 1 ना आ जाए।
तो डिवाइड करना शुरू करें। इसके एंड पे 2 है ना, तो इवन नंबर्स अगर किसी नंबर के एंड पे हो वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, सबसे पहले 7 है, 2 3s are 6, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता। अब 7 में से 6 गए तो बाकी बचा 1, 1 अगले नंबर के साथ अटैच करेंगे हम तो 12 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़े 12 आ जाए, 2 6 are 12, कोमा प्लेस करें, उसके बाद 2 का टेबल पढ़ें 96 आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये भी है बात कि आपके पास 3 नंबर आपने रखे हैं यहाँ पे इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो आपने जिस भी नंबर से डिवाइड करना है उन सब नंबरों को आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चेक करना है क्या वो डिवाइड होते हैं। अगर होते हैं तो करके उनका फाइनल आंसर इधर लिखना है, अगर नहीं होते तो उनको एज इट इज़ ही नीचे लिख देना है। अब देखें 96 को हम चेक करते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 4s are 8, 9 में से 8 गए, कैरी 1, रिमाइंडर 1 बचा, उसे हम नेक्स्ट नंबर के साथ अटैच करेंगे, 16 हो जाएगा। 2 8s are 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर को देखें, 2 1s are 2, फिर कैरी 1 बच जाएगा, इसको नेक्स्ट नंबर को दे देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8s are 16। अगेन हम इसी नंबर को फिर 1 बनाने के लिए कोशिश करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 में से 2 जाए तो 16 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 8s are 16। उसके बाद देखें 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 18, फिर दोबारा करेंगे 2 पे, 2 9s are 18, 2 का टेबल पढ़ा हमने, 9 पे जाके 18 आ गया। अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 डिवाइड नहीं करता 9 को, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, क्योंकि 9 जो है अब 2 के टेबल पे नहीं आता और किसी और टेबल पे भी नहीं आता, सिर्फ 3 पे आता है। आपने स्टूडेंट्स यूँ नहीं करना कि 9 पे डिवाइड होता है तो इसको 9 पे डिवाइड कर दें, ये गलत तरीका है। आपने हमेशा प्राइम नंबर्स को या सबसे छोटे टेबल को सिलेक्ट करना है, चाहे कोई भी नंबर जितने मर्जी छोटे नंबरों पे डिवाइड होता हो, लेकिन आपने सबसे छोटा होगा जो उनमें उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 3s are 9, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। अब अगेन ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1s are 3, 4 वैसे नीचे लिख लेंगे हम, 3 1s are 3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता। अब 2 पे डिवाइड होता है, 1 वैसे ही नीचे लिखेंगे, 2 2s are 4, फिर 1 वैसे ही नीचे लिखेंगे। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे हम, 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2 और ये भी 1 वैसे ही आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सारे नंबर 1 1 हो गए, इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने एलसीएम का फाइनल स्टेप करना है, जिसमें हम यूँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं साथ में इनको आपने काउंट करके तो इधर प्रोडक्ट में लिख देना है। 1 2 3 4 5 2, 5 times 2 and 3 times 3। मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, आपने इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है 1 by 1। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 48 3s are 288। आप इसको रफ वर्क में 1 by 1 ग्रेजुअली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 आंसर आ गया। उसके बाद 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा। 8 को नेक्स्ट 2 से करेंगे 16, 16 को 3 से करेंगे। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करेंगे साइड पे। 3 6 are 18, 3 1s are 3 + 1 4, 48। 48 को आपने नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8s are 24, 3 4s are 12 + 2 144। 144 आंसर आता है आपके पास। ये आपका एलसीएम आ गया, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल।